तो आओ स्टार्ट करते हैं और टूट पड़ते हैं पीवाईक्यू पे, क्योंकि एसएससी का मतलब पीवाईक्यू। हेलो बडी, आप आ चुके हैं स्कूल ऑफ एसएससी में। आप सभी का स्कूल ऑफ एसएससी में वेलकम है। मैं अभिषेक आनंद आप सभी के लिए कंप्यूटर का एक बहुत ही बेहतरीन पीवाईक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। बेसिकली इसमें मैं सारे पीवाईक्यूज जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक मेंस में सीजीएल सीएचएसएल के, ताकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। इस बार बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर में बहुत परेशानी हुआ है। बहुत सारों के मार्क्स 320 प्लस 300 प्लस थे, बट कंप्यूटर में मार्क्स नहीं होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आओ स्टार्ट करते हैं और टूट पड़ते हैं पीवाईक्यू पे, क्योंकि एसएससी का मतलब पीवाईक्यू। अगर पीवाईक्यू को कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ पढ़ लेने से, कहीं पे नोट्स और कंप्यूटर का वीडियो देख लेने से क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक कि पीवाईक्यू को सॉल्व ना करें हम लोग। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो इसके ऑप्शन देखो क्या है। ट्रोजन, रैंसमवेयर, रूट किट होगा ये, सॉरी, और कीलॉगर। कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर बेसिकली क्या होता है, कोई ना आपके की के फुटप्रिंट को वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि ना आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेता है और हैकर को भेज देता है। तो ये इसके की टर्म्स हैं, आप की टर्म्स को जरूर नोट करें। कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेती है और हैकर को उसकी एक्सेस दे देती है। मतलब आपका कोई इंपॉर्टेंट या प्राइवेट पासवर्ड है, कीलॉगर उस पासवर्ड को कॉपी करके हैकर को सेंड कर देती है। कीलॉगर का यही रोल होता है। बहुत टाइम पे देखते होंगे कि एटीएम्स में कोई पैसा निकाला और उसका पैसा फिर गायब हो जाता है अकाउंट से पूरा का पूरा। ये भी कीलॉगर सॉफ्टवेयर से वो लोग करते हैं। रूट किट क्या होता है? रूट किट ना लाइक एक तरह से एक एप्लीकेशन आता है एनी डेस्क करके। वो क्या करता है ना, बेसिकली जब आप उसको अपने पीसी पे इंस्टॉल करोगे और किसी और को एक्सेस दोगे तो वो बैठ के आपके पीसी को ठीक कर देगा। मतलब आप इसको पॉजिटिवली वे में यूज़ कर सकते हो। लेकिन रूट किट क्या करता है, ये आपके पीसी में एंटर करके एक हैकर को रिमोटली एक्सेस देता है रूट किट। तो रूट किट पे ध्यान रखना कि इट हेल्प्स हैकर रिमोटली हैकर को आपके पीसी की एक्सेस देता है। आप इसको अपने टर्म्स में लिख लेना कॉपी में, क्योंकि बस की टर्म्स इंपॉर्टेंट है। रूट की मतलब रिमोटली हैकर को पीसी का एक्सेस देना। कीलॉगर सॉफ्टवेयर है जो कि की स्ट्रोक्स कॉपी करके हैकर को दे देता है। रैंसमवेयर मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है। मतलब किसी के पास आपकी कुछ इंपॉर्टेंट या फिर प्राइवेट कुछ भी है जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग करना इज लाइक अ रैंसमवेयर। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कर रहा है आपको। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना गाइज। और ट्रोजन क्या होता है? यही है वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो आपका आंसर ये हो गया। मतलब इसमें किसी के बारे में मैंने बात नहीं किया कि कोई लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, बट ये ट्रोजन अपना एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्गाइज हो जाता है जब ये पीसी में एंटर करता है। कुछ चीज़ हम डाउनलोड करते हैं या कोई हमको ईमेल पे भेज देता है, तो जब हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो ये पीसी में ना ये जाके ऐसे छुपता है जैसे कि इस पीसी का ये अपना सॉफ्टवेयर है और हम लोग इसको खोज भी नहीं सकते हैं। और ये ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन को बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आप ट्रोजन के साथ ये टर्म लिख लेना कि ये डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है। ये खुद का रेप्लिका नहीं होने देता है, ये हैकर को एक्सेस देता है। फॉलोइंग अपीयर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड बिलो द टाइटल बार, यानी कि टॉप ऑफ द स्क्रीन बट उसके बिलो टाइटल बार के नीचे क्या अपीयर होता है जो कि कंटेन करता है कमांड फॉर्मूला फीचर। तो ये देखो, ये रहा टॉप ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ये रहा टाइटल बार। इसको हम लोग कहते हैं कि टाइटल बार है ये रहा टाइटल बार। ये ध्यान रखना कि इसको टाइटल बार कहते हैं, इस सेक्शन को मेन्यू बार कहते हैं और इसको रीवन कहते हैं। ये पूरा वाइट वाला सेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा डी1 कहते हैं। ये सब पूरा डी1 होता है, इसको डी1 कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि टाइटल बार के नीचे ऐसा क्या होता है जिसमें फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ऑटो सम फिल वगैरह, फॉर्मूला कमांड वगैरह सब रहता है। तो कमांड वगैरह सब यहाँ पर रहता है जिससे हम ये जो एक्सेल की पूरी सीट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि टाइटल बार के नीचे और स्टेटस बार यानी कि नीचे, ये रहा स्टेटस बार मेरा यहाँ पे नीचे रहता है। मैं दिखा देता हूँ स्टेटस बार क्या रहता है। ये रहा स्टेटस बार, ये लैपटॉप में आपके इस तरह से रहता है या पीसी में आपके इस तरह से रहता है स्टेटस बार, इसका ये काम है। तो टाइटल बार के नीचे रिबन ही होता है जो कि सारा फॉर्मूला को काम करता है, या फिर टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार नहीं पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि टाइटल बार के नीचे क्या होता है जो कि कमांड फॉर्मूला फीचर सब कुछ कंटेन करता है। स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार ये हो जाता है, ये जो बगल में मेरा ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये मेरा हो गया नीचे वाला ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया। नीचे में रहता है मेरा स्टेटस बार जो मैं दिखा चुका हूँ अभी, यहाँ पे स्टेटस बार रहता है नीचे में। रूलर क्या होता है? यहाँ पे स्केल, बेसिकली यहाँ पे स्केल टाइप से रहता है। स्केल मतलब रूलर जो हम लोग बोलते हैं, तो स्केल रहता है वो। तो इसका आंसर हो गया मेरा रिबन। मैंने रूलर बता दिया कि वो स्केल रहता है, वो मेजर करने का काम आता है। स्टेटस बार जो कि पीसी के नीचे रहता है, बिलो पीसी,
बॉटम ऑफ पीसी में रहता है, ये बॉटम ऑफ पीसी में रहता है। स्क्रॉल बार जो बगल में रहता है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं ऐसे करके, या फिर नीचे रहता है जिसको वर्टिकली हम लोग स्क्रॉल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इंसर्ट में क्या कंटेंट होता है। जैसे कि इंसर्ट में जैसे हम कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि हेडर फुटर किस सेक्शन के अंदर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। हेडर एंड फुटर है वो इंसर्ट के अंदर में आता है। जैसे होम के अंदर में मैंने दिखा दिया कि होम के अंदर ये कॉपी कट, क्लिपबोर्ड, कैलिबरी, जो भी बॉडीज़ का है ये सब, स्टाइल वगैरह, लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट वगैरह, और ये बॉटम, ये मिडल, ऐसे करके ये सब यहाँ पे रहता है। टेक्स्ट को चेंज करना, मर्ज करना, ऑटोसम करना, फार्मूला वगैरह, इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेट करना, ये सब होम के अंदर में रहता है। उसके बाद फिर इंसर्ट के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट टेबल रहता है। टेबल भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि टेबल किसके अंदर आता है, वो इंसर्ट के अंदर। पिक्चर इंसर्ट के अंदर, कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं मतलब इंसर्ट के अंदर। ये लिंक यहाँ पे दिख रहा है ना, एक होता है हाइपर लिंक करके किसके अंदर आता है, तो उसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक का शॉर्ट किया जाता है कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक एंटर करने के लिए। किसी वो पावर पॉइंट में भी काम कर जाता है, इसमें भी काम कर जाता है कि लिंक एंटर करना है मतलब हाइपरलिंक एंटर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन, कॉलम, विन वगैरह इंसर्ट के अंदर आता है, तो इस चीज़ को एक बार गो थ्रू जरूर करना। और पेज लेआउट के अंदर जो मार्जिन है, मार्जिन ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सब किसके अंदर आता है, तो वो पेज लेआउट के अंदर आता है। ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैं इसको अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको देख लोगे तो ध्यान में रहेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड है इसलिए मैं करवा रहा हूँ इस चीज़ को। डैश इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यूएसबी स्टिक, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव और यूएसबी हार्ड ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। बाकी यूएसबी स्टिक है, ये हो गया मेरा पेन ड्राइव। तो ये तो नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, ये बस स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि एक्सटर्नल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव को कहते हैं। बेसिकली इसको एसएसडी कहते हैं, जो कि पहले यानी कि ये हार्ड ड्राइव जो हार्ड डिस्क आते हैं, हार्ड एचडीडी जो हार्ड डिस्क ड्राइव आते हैं, इससे ना एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। किसी पीसी में ना अगर 256 जीबी का एसएसडी यूज़ कर रहे हैं हम, और किसी में 1 टीबी का एचडीडी भी है, तो फिर भी जो एसएसडी वाली की स्पीड होगी ना मच फास्टर होगी इस 1 टीबी वाले एचडीडी से। नेटवर्क स्टोरेज सर्वर क्या होता है, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर बेसिकली क्या करता है, ये रहा एनएएस, ये रहा नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये ना बेसिकली डाटा सप्लाई करता है मल्टी कंप्यूटर को, मल्टी क्लाइंट को, आइदर थ्रू ईथरनेट और थ्रू लैन केबल। बस इसका ये काम होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये बस एक तरह से स्टोरेज है जो कि बहुत सारा फाइल स्टोर करता है। बट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि ये पीसी के अंदर होता है और वो वर्क कर रहा होता है उस टाइम पे। डैश इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज इन सीपीयू दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डाटा टेम्पोररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये क्या होता है कि हाई स्पीड डिवाइस है जो कि सीपीयू में यूज़ होता है, और वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है टू स्टोर डाटा टेम्पोररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो टेम्पोररी डाटा कौन इंस्टॉल करता है, वो काम करता है मेरा रजिस्टर्स। मैं बता दूं पहले एएलयू, ये जो एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर 1 2 3 ये जो है, ये तीनों के तीनों सीपीयू के पार्ट्स हैं। एएलयू का काम क्या होता है, वो ना मैथमेटिकल, एक मिनट, एएलयू का काम जो होता है ना वो मैथमेटिकल, लॉजिकल और ऑपरेशन सीपीयू के लिए परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन एएलयू एंड अदर पार्ट्स, लाइक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। कंट्रोल यूनिट करता है काम। रजिस्टर स्टोरेज डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड होल्ड इंस्ट्रक्शंस व्हेन सीपीयू इज यूजिंग देम। कंट्रोल यूनिट बस कंट्रोल करता है फ्लो को, नाम ही आ गया, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा फ्लो को। जब किसी पार्ट को रिक्वायर होगा तब कंट्रोल यूनिट उसको वो डाटा देगा। एएलयू में एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो तो मैथमेटिकल या रीजनिंग या मतलब लॉजिकल यूनिट के काम को परफॉर्म करेगा। और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है, बात करें हम ऑक्सिलरी मेमोरी की, तो ऑक्सिलरी मेमोरी ये मेरा ना सेकेंडरी मेमोरी होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। मैं कुछ चीज़ लिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी को ही हम लोग ऑक्सिलरी कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी, ठीक है, ये लिख लेना। सेकेंडरी को ही ऑक्सिलरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है, जो कि रेल होता है। इसमें ना डाटा शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज होते हैं प्राइमरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डाटा लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, इसमें रैम और रोम होता है। रैम में जो डाटा होता है वो लाइक जब हम यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर को उसी टाइम तक के लिए रैम में रहता है, और ये वोलेटाइल होता है पूरा।
बट रोम जो होता है ये वोलेटाइल नहीं होता है। इसमें जो डाटा रहता है, इसका जो मेमोरी रहता है, इसके ना मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे उसमें फिक्स रहता है। जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही रहता है। जैसे कोई कंपनी बना रही है तो उसमें ना कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो ना रोम में पहले से ही रहते हैं। जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं और ये नॉन वोलेटाइल होता है, उसको रिटर्न रखता है। जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, फिर अगर कट कर देते हैं, यूज़ करने के बाद कट कर देते हैं, तो भी वो कट होने के बाद जब उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो डाटा फिर से रहता है, उसको हम फिर से यूज़ कर लेते हैं। बट रैम के साथ क्या होता है, रैम में जो भी चीज़ रहता है ये बस शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पोररी यूज़ करते हैं, फिर वो हट जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी बहुत फास्ट टर्म के लिए हमको डाटा सप्लाई करती है और इसका जो स्पेस होता है वो भी कम होता है और ये बहुत फास्टर होती है। और रोम का डाटा जो होता है कि ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें जो बन गया है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो बना रहेगा, वो परमानेंट है, वो रहेगा ही रहेगा। रैम का क्या होता है, रैम का वोलेटाइल होता है और वो जब कंप्यूटर कट कर दो वो हट जाता है। और कंप्यूटर जो है ना रैम के कंटेंट को कभी भी चेंज कर सकता है। रैम भी 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक रैम होता है, एक डायनामिक रैम होता है। अब उतना डीप में नहीं जाना है हम लोग को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कैचे की मैं बात कर रहा था और कैचे आ गया। कैचे मेमोरी क्या होता है, कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये सही है। कैचे उतना ही प्रोग्राम अपने पास में रखता है जो कि शॉर्ट टाइम में रन कर जाए। इसमें इनकरेक्ट बताना है। कैचे मेमोरी स्टोर डाटा इन परमानेंट यूज, ये तो गलत हो गया, ये नहीं करता है। कैचे मेमोरी फास्टर देन मेमोरी, हाँ में फास्टर होता है। इस सारी चीज़ को लिख लेना, कैचे के बारे में इंपॉर्टेंट है। और कैचे रिपीट करता है। कैचे नहीं, इसको ची भी कहते हैं, लेकिन मैं कैचे बोलता हूँ इसको। द साइज ऑफ ची इज़ यूजुअली स्मॉल, इसका साइज स्मॉल होता है और ये परमानेंट डाटा यूज़ नहीं करता है। जैसे मैं रैम की बात कर रहा था कि रैम वोलेटाइल होता है, इसी तरह ची भी वोलेटाइल होता है और शॉर्ट टर्म के लिए प्रोग्राम को यूज़ करता है। तो इसका ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट होगा कि हाँ, एक दिख ली गलती है, मतलब गलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रिंट सेटिंग इज यूज टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेज इन MS वर्ड? स्पेसिफिक पेज चूज़ करना है। तो मैं बता दूँ, देखो अगर MS वर्ड है, लाइक मैं कोई सा जेरोक्स प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे ये पेज लेना है, एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, अब ये पेज लेना है, ये पेज लेना है, ये नहीं लेना है। अगर ऑल कर दूंगा तो तीनों पेज प्रिंट हो जाएगा। बट अगर एक एक पेज को लेना है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कस्टम प्रिंट का। कस्टम प्रिंट में मैं क्या करूँगा, पेज नंबर डाल दूंगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा कस्टम प्रिंट में। तो इसका ऑप्शन कस्टम प्रिंट होगा। कस्टम प्रिंट हमको चूज़ करने के लिए था स्पेसिफिक पेज को। Does it display a list of utility configure the computer system and install software and hardware? कौन सा कॉन्फ़िग्योर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? कहाँ पर से तुम जब पीसी चला रहे होते हो, कोई ऐप डिलीट करते हो तो कहाँ जाते हो, तुम कंट्रोल पैनल में जाते हो। कंट्रोल पैनल वो जगह है जहाँ पे सारे ऐप का डिस्प्ले होता है, वहाँ पे हम उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट बेसिकली क्या करती है, जैसे मोबाइल में भी हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन रहता है, वही कुछ कुछ बता देती है, बहुत सारी बातें, कुछ डाउट रहती है किसी। हेल्प एंड सपोर्ट इज लाइक बेसिकली हेल्प एंड सपोर्ट और कुछ नहीं है, नाम से ही क्लियर कि हेल्प एंड सपोर्ट है। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार वही होता है जो पीसी के सबसे बॉटम में होता है। जो मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, ये बॉटम का फोटो है, ये होता है मेरा टास्क बार, जहाँ पे जो पिन रहता है पहले से ही, यहाँ पे बहुत सारे ऐप यूज होते हैं, इसको सिंगल क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाता है। रन क्या होता है, रन बेसिकली वही है प्रोग्राम रन करने के लिए। विंडो आर क्लिक करते हैं और उसमें कुछ सर्च करते हैं तो फिर रन का ऑप्शन आ जाता है। विंडो प्लस आर करोगे तो रन का स्लॉट खुल, रन ऐसे करके एक कंप्यूटर पीसी में ऐसे करके एक बन के आता है। यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन बना रहता है, तो यहाँ पे MS वर्ड डालोगे और सर्च करोगे तो MS वर्ड खुल जाएगा। रन बेस Which of the following is correct option in MS Excel 365 if a value in a cell of column A and row 10 is to be referred? देखो MS Excel का जब सीट होता है, इसको कहते हैं हम लोग कॉलम और इसको कहते हैं हम लोग रो। तो कहता है कि ये जो कॉलम है ये इस तरह A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ये जो कॉलम है सेल का, यानी कि कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, तो कहता है मेरा कॉलम A है, ठीक है, और रो 10 है, तो इस तरह का रो जो 10 है तो उसको रिप्रेजेंट क्या करता है, यानी कि ये जो सेल का डब्बा है इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको A10 से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि A10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर A10 हो जाएगा। एग्जाम में इसका आंसर गलती आ गया था, जो पहली बार आंसर की आई थी तो SSC ने आंसर की इसको माना था, तो बाद में चेंज करके इसको किया, तो बच्चों के मार्क्स बढ़ गए थे। वाइल डैश डाटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर मशीन्स टू सर्वर? ऑब्वियस सा बात है, कुछ हम अपलोड करेंगे तभी जाके डाटा ट्रांसफर होगा कस्टमर से, मशीन से सर्वर में जाएगा। अगर हम कुछ अपलोड कर रहे हैं, लाइक हम अपने सर्वर से किसी और सर्वर में डाटा भेज रहे हैं, तो मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं कस्टमर से, यानी कस्टमर हमें मशीन से सर्वर में जा रहा है। अगर किसी चीज़ को हम डाउनलोड कर रहे हैं, यानी कि हम सर्वर से अपने में डाउनलोड कर रहे हैं, एक सर्वर से हम अगर डाउनलोड करते हैं तो हम अपने में डाउनलोड कर रहे हैं, इसका प्रोसेस रहता है डाउनलोड। और फॉरवर्ड करना, किसी को कुछ फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्डिंग हो गया। ब्राउजिंग, इंटरनेट पर हम कुछ ब्राउज कर रहे हैं, मतलब ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये की टर्म्स तो आपको पता ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेजर प्रिंटर के बारे में सारा कुछ नोट करके याद रखना, क्योंकि लेजर प्रिंटर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
यूजेज लेजर लाइट फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट टू फॉर्म कैरेक्टर ऑन द पेज, बिल्कुल सही है। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज, नहीं, लेजर प्रिंटर है ना, मल्टीपल कॉपी प्रिंट नहीं कर सकती क्योंकि इसको टाइम लग जाता है ना कि डॉट प्रोड्यूस करता है और कैरेक्टर बनाता है, तो मल्टीपल कॉपी पे वो काम नहीं कर सकता है। पहले वो एक कॉपी करेगा फिर दूसरा कॉपी करेगा। स्पीड इसका बहुत फास्ट होता है क्योंकि वो डॉट से करता है तो बहुत जल्दी वो डॉट कनेक्ट कर देता है। सपोर्ट मल्टीपल फाउंटेन साइज, ये भी सही है कि मल्टीपल फाउंटेन साइज को सपोर्ट करता है, फास्ट स्पीड है और डॉट टू फॉर्म कैरेक्टर ऑन द पेज। लेजर प्रिंटर मतलब वो डॉट बना रहा है तभी वो कैरेक्टर बना पाएगा। ये सारे पॉइंट इसके नोट कर लेना। शेडिंग ऑप्शन इन एम एस वर्ड 365 इज यूज फॉर, शेडिंग ऑप्शन से क्या करते हैं, शेडिंग ऑप्शन से हम क्या करते हैं ना कि लाइक चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर कोई सा टेक्स्ट है एम एस वर्ड में उसमें अगर शेडिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था अभी, ऐसे करके अभी लिखा हुआ था, ठीक है, अगर हम शेडिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इस सारे बैकग्राउंड को कलर कर देगा वो शेडिंग से। शेडिंग का बेसिकली ये यूज़ है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ मैंने ईमेल सर्विस के सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और ये वर्ड एक नया लग रहा था यांडेक्स, बट ये भी आउटलुक, ये भी ईमेल प्रोवाइड करता है सर्विस। जीमेल तो करता ही है, जीमेल तो सब यूज़ कर रहे हैं अभी, और यांडेक्स ये चाइनीज़ वर्जन है शायद। तो ये सारे ईमेल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ट्रोजन की बात कर रहे थे और ट्रोजन आ ही गया। ट्रोजन से क्वेश्चन तो दो करके आया है हर शिफ्ट में, अगर ट्रोजन नहीं तो फिर वायरस, मतलब मालवेयर से क्वेश्चन आया ही आया है। ट्रोजन के बारे में क्या गलत है, ट्रोजन लुक लाइक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, सही है। छुप जाता है कंप्यूटर में, कंट्रोल पैनल में छुप जाएगा, कंप्यूटर में छुप जाता है, फिर दिखता ही नहीं कि ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है या फिर ये बाहर से है, तो पता नहीं चलेगा, ये सही है। सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर टू गिव मैलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, ट्रोजन बैकडोर क्रिएट कर ही देता है और एक्सेस दे देता है सिस्टम का, क्योंकि बैकडोर क्रिएट कर रहा है यानी कि वो हैकर को एक्सेस दे रहा है, ये भी सही है। सेल्फ रेप्लिकेट ट्रोजन नहीं करता, ये गलत है। ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरैक्शन सच एज ओपनिंग एज ईमेल, हाँ, ईमेल का अटैचमेंट खोलो या फिर डाउनलोड ही करो या एग्जीक्यूटिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट, ट्रोजन उससे स्प्रेड हो जाता है। रेप्लिकेट क्यों नहीं करता है, रेप्लिकेट करने वाला कौन कौन सा होता है, ट्रोजन रेप्लिकेट नहीं करता है। ट्रोजन ट्रोजन से ना सी हॉर्स एक होता है, ट्रोजन हॉर्स, उसका याद आता होगा, तो देख लो कि वो हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करता है। रेप्लिकेट दो ही चीज़ करता है, एक वायरस रेप्लिकेट करता है और एक वॉर्म रेप्लिकेट करता है खुद को, बट वायरस को होस्ट चाहिए होता है और वॉर्म को होस्ट नहीं चाहिए होता है, ये खुद फंक्शन करता है। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड डेस्क मेमोरी, ऐसा मेमोरी यूनिट है ना जो डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी। देखो कैचे है ना, कैचे ना मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करता है। कैचे मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में डाटा ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू, मेमोरी, ऐसा मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ, तो वो मेन मेमोरी करता है। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और इसको रेफर किया जाता है एज अ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये ना इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंप्यूटर के साथ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन। बट कैचे का क्या होता है, कैचे मैन मतलब कैचे मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में इंटरेक्ट करता है, लेकिन मेन मेमोरी क्या करता है, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है विद सीपीयू, इसलिए इसका ऑप्शन मेन मेमोरी होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि कैचे भी हो सकता था, मेन मेमोरी भी हो सकता था, लेकिन नहीं, डायरेक्टली अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो आएगा आंसर मेरा मेन मेमोरी। अगर कहे कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कौन काम करता है, वहाँ पे कैचे काम करेगा, कैचे आंसर आएगा। और इसमें जो भी मेन मेमोरी सबसे फास्ट काम करता है और इसमें जो भी डाटा स्टोर रहता है वो टेम्प्रोरी बेसिस पे डाटा स्टोरेज रहता है। इसको जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देगा ना, सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, फिर जब कंप्यूटर ऑन करेंगे फिर जो यूज़ करेंगे तब आएगा। इसमें डाटा कोई परमानेंट रहता नहीं है, इसी के एग्जाम्पल रैम और रोम होते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इन द प्लेस, ये देखो ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन पढ़ के इसको एलिमिनेट करने का था। एक एग्जांपल समझो, बस छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुम्हारे पापा तुमको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और बोलते हैं कि भाई को फॉरवर्ड कर दो, लेकिन अभी रुकने बोले हैं, लाइक वो बफर करने बोले हैं, लाइक वो तुमको स्टॉक में रखने बोले हैं। इंस्ट्रक्शन दे के वो चले गए और तुमको बोले कि रखो, भाई आएगा तब देना, मतलब तुम स्टॉक करके रखो उस चीज़ को, वही होता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ये जो होता है बफर रजिस्टर, इसका देख के ही समझ में आ रहा था कि मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, बफर करना। बफर मतलब क्या होता है कि इसको कीप करना है अभी, जैसे सुने होगी कि बफर स्टॉक में फूड ग्रेन्स रहते हैं, तो मतलब वो ग्रेन्स रखे रहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर ये काम करता है, ये इंस्ट्रक्शन ले लेता है बट एग्जीक्यूट नहीं करता उसको तुरंत। तो इसका आंसर पढ़ के करने वाला था, बाकी ये सब थोड़ा ऊपर हो जाएगा इसलिए मैं ये सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। Video graphics array connectors are those which connect the monitor to a computer video card and has dash holes। ये आंसर डायरेक्टली याद करने वाला है, तो इसके 15 होल्स होते हैं वीडियो ग्राफिक array के।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। रिलोड करने के लिए हम लोग F5 क्लिक करते हैं, F5 से मेरा रिलोड हो जाता है पेज। विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। हाँ, कंट्रोल के होता है जिससे कि हम लोग हाइपरलिंक एंटर कर सकते हैं। MS वर्ड की बात करें या MS एक्सेल की बात करें, कंट्रोल के का रोलिंग होता है कि वो लिंक को एंटर करें। हाइपरलिंक आए ऑप्शन में या फिर लिंक आए आंसर एंटर करने के लिए, तो वो काम करता है मेरा कंट्रोल के। मैंने पहले भी यहाँ पे भी रिवील किया था कि कंट्रोल के का वो काम होता है। कंट्रोल के से लिंक एक्टिवेट करते हैं, लिंक को इंसर्ट करना है कंट्रोल के। ऑप्शन किस में होगा? इंसर्ट में होगा ये ऑप्शन। तो ये कंट्रोल के का काम होता है कि लिंक को वो इंसर्ट करता है। कंट्रोल M क्या करता है? ये ना हैंगिंग इंडेंट देता है, वो मैं बताता हूँ। कंट्रोल S से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। कोई सा वर्ड है और कंट्रोल S क्लिक करते हैं तो उससे वो वर्ड रिप्लेस हो जाता है। कंट्रोल Z से हम लोग अंडू करते हैं। मान लो कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया, ऐसे करके कुछ मतलब कोई सा वर्ड लिख दिए, जैसे मान लो मैं वर्ड लिख देता हूँ और मेरे को इसको हटाना है पूरा वर्ड को, तो मैं कंट्रोल Z से करूँगा ना, पहले D हटेगा, फिर हटेगा, O हटेगा, फिर W हटेगा, ऐसे करके MS वर्ड में काम करता है। मैं बाकी सारे शॉर्टकट्स इसमें रिवील कर देता हूँ। ये सारे शॉर्टकट्स आप लिख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम आएंगे। कौन सा पैसेज है जो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला, जैसे कि एक नेटवर्क ये हो गया और एक नेटवर्क ये हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स, और वो डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स पे काम करे। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा काम सिर्फ गेटवे कर सकता है। बताता हूँ क्यों गेटवे कर सकता है ये काम। गेटवे का जो काम होता है ना, वो एक इंटरनेट, दो इंटरनेट, तीन इंटरनेट, इस तरह ना वो सबको कनेक्ट करता है। जैसे मान लो ये एशिया का इंटरनेट है और ये अफ्रीका का है, ये यूरोप का है। गेटवे का काम होता है सबको कनेक्ट करके रखना, इंटर कनेक्ट करके रखना, ये गेटवे का काम करता है। राउटर क्या होता है? राउटर बेसिकली हम लोग घर में देखते हैं, तो ये देखो राउटर क्या करता है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट टू इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होगी उसका काम करेगा गेटवे। सबसे फास्टेस्ट वे जो है वो राउटर प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट यहाँ से इंटरनेट लेता है और यूज़र को प्रोवाइड करता है। सबसे शॉर्ट जो रोड होता है वो राउटर चूज करता है। और स्विच जो होता है, स्विच क्या होता है? स्विच जो होता है यहाँ पे वो कनेक्शन का काम करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, वो कटिंग भी कर सकता है। वो इस स्विच पे रहता है कि वो किसको सप्लाई कर रहा है, किसको नहीं सप्लाई करेगा। वो स्विच का काम होगा। जैसे हम लोग घर में स्विच से क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, स्विच भी यहाँ पे वही कर रहा होता है। हब क्या होता है? हब लाइक एक तरह से स्टोर करके रखता है उस चीज़ को। हब यहाँ से सप्लाई करता है। मान लो ये एक हब है, जैसे फ्लिपकार्ट का एक हब होता है, बहुत सारा उसका ग्रोसरी हब होता है, वहाँ से सप्लाई होता है सामान। तो ये हब है, ये यहाँ से सप्लाई करता है अपने क्लाइंट को सामान। बेसिकली ये हब उसी तरह से काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा गेटवे, कि गेटवे इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। क्योंकि ये इंटरनेट डिफरेंट मान लो मैंने बताया एग्जांपल में, ये एशिया का है, ये अफ्रीका का है, सबका डिफरेंट इंटरनेट मॉडल है, तो उसको कनेक्ट करता है गेटवे। डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी, ये थर्ड पार्टी कुकीज करता है, इसी का ही काम है। तो सेशन एंड होता है। मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया है। होपफुली ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। आप देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा उसमें भी देखना कि क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं SSC में, खासतौर से कंप्यूटर में और रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। आप सारे क्वेश्चन को नोट करके अपना कॉपी में लिख लेना और उसकी कीवर्ड्स से याद करना, तो ज़्यादा सही रहेगा याद करने का। जो मैंने बोला है आप उसको भी नोट कर लेना। यहाँ से करोगे ना कंप्यूटर खत्म हो जाएंगे, फिर आपको इशू भी नहीं होगा। होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो फ्रेंड के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।